हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिकर्सन, पुनरावर्तन। रिकर्सन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल करता है। रिकर्सन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल करता है। जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। एक बार इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है रैक। रिकर्सन के लिए हम इस फंक्शन को बना रहे हैं। इस फंक्शन की बॉडी है ये, और ये हमारा मुख्य प्रोग्राम है। तो हमारा प्रोग्राम का निष्पादन इस जगह से शुरू होता है। हमेशा मुख्य प्रोग्राम से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पर आएगा, इस प्रोग्राम को निष्पादित करेगा। इसमें हमने देखा, हमने एक फंक्शन को कॉल किया है, ये रिकर्सन फंक्शन है। जब हम इसे कॉल करेंगे तो कंट्रोल मुख्य प्रोग्राम से निकलकर जहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ होता है वहाँ आता है। उसके बाद पहले ये फंक्शन निष्पादित होता है, और इस फंक्शन में अगर हम देखें तो हमने इसी फंक्शन को इसकी बॉडी में दोबारा कॉल किया है। तो ये कंट्रोल हमारा यहाँ से वापस इसी फंक्शन में लौट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकार से जैसे लूप चलता है उस प्रकार से चल रहा है। ये फंक्शन है जो अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है। तो जब कंट्रोल मुख्य प्रोग्राम से रिकर्सन फंक्शन में आता है और रिकर्सन फंक्शन की बॉडी में खुद फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, तो ये वापस यहाँ से लौट जाता है और पुनः फंक्शन को कॉल करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें इसमें एक ऐसी कंडीशन देनी होती है जिसके पूरा होने पर ये रिकर्सन की प्रक्रिया रुक जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर प्रोग्राम भी पूछे जाते हैं और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है, और ये भी पूछी जाती हैं। रिकर्सन के लिए दी जाने वाली प्रमुख शर्तें, रिकर्सन की 2 शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त है कि फंक्शन अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल करे। फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को कॉल करे। और दूसरी शर्त, इस फंक्शन में एक ऐसी शर्त या कंडीशन होनी चाहिए जिसके पूरा होने पर ये रिकर्सन की प्रक्रिया रुक जाए। अगर ये नहीं रुकेगी या ये शर्त नहीं होगी तो ये लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन समाप्त ही नहीं होगा, चलता रहेगा लूप की तरह से। रिकर्सन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। रिकर्सन में 2-3 प्रोग्राम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, जिनमें से फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, या फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम है, या जीसीडी का प्रोग्राम है। तो हम पहले यहाँ जीसीडी का प्रोग्राम समझ रहे हैं। जीसीडी का जो ये प्रोग्राम है, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ये 2 नामों से आता है। या तो जीसीडी पूछ लेते हैं या एचसीएफ के नाम से पूछते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी के प्रोग्राम में हम 2 संख्या इनपुट करवाएंगे और उसमें वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे जिसका पूरा भाग दोनों संख्याओं में जाता हो। उसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसके लिए हम 2 हेडर फाइल लगा रहे हैं, एक stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एक conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, बाकी आगे इसका डिटेल से भी हम अध्ययन करेंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप वो लाइन होती है जो मुख्य प्रोग्राम के ऊपर लिखी जाती है और जो प्रोग्राम में प्रयोग किए जाने वाले फंक्शन के बारे में विवरण कंपाइलर को पहले ही देती है। कंपाइलर को पहले ही बता देती है कि इस प्रोग्राम में इस नाम का फंक्शन आएगा, इसका प्रकार इंटीजर होगा, इसमें ये जो है आर्ग्यूमेंट होंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स का टाइप क्या होगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन पहले ही कंपाइलर को मिल जाती है और इस पंक्ति को हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। ये हमारा मुख्य प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यहाँ से हम दो संख्या इनपुट करवा रहे हैं। एक हमने इंटीजर में ली है n1 और एक ली है n2। HCF जिसको हम GCD बोलेंगे उसे हम परिणाम के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर हमने n1 और n2 दोनों को एक साथ इनपुट करवा लिया है। एंटर एनी टू नंबर टू फाइंड GCD। हम दो संख्याओं को एक साथ इनपुट करवा रहे हैं। ये आउटपुट के लिए हमने printf लिखा है। इसके बाद हम scanf लिखते हैं इनपुट के लिए। हमें दो संख्या इनपुट करवानी है, इसलिए हमने दो बार %d कंट्रोल स्ट्रिंग है। %d इंटीजर के लिए इस्तेमाल में आता है। दो बार लिखने का मतलब दो संख्याएं आने वाली है हमारे पास, और ये दोनों, पहली संख्या जाएगी n1 के पते पर और दूसरी जाएगी n2 के पते पर। इसका मतलब हमने दोनों संख्याएं इनपुट करवा ली हैं। दोनों संख्याओं के इनपुट होने के बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ये लाइन फंक्शन कॉलिंग की है, जो मुख्य प्रोग्राम में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन का नाम GCD है और ये जो दो संख्या इनपुट करवाई थी ये हम इसके वास्तविक आर्गुमेंट के रूप में भेज रहे हैं। इसका परिणाम HCF में हमें मिलेगा। हमें परिणाम HCF में मिलना है, इसलिए हम इस परिणाम को यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। तो printf की एक लाइन लिख रहे हैं, GCD ऑफ पहला %d किसके लिए आएगा, n1 के लिए, एंड दूसरा %d n2 के लिए। मतलब ये दो संख्याएं हैं, GCD ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या इज %d मतलब HCF। यहाँ रिजल्ट छपेगा। getch मुख्य प्रोग्राम यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया। अब बारी आती है रिकर्सन फंक्शन की। अब हम रिकर्सन फंक्शन लिख रहे हैं। जो फंक्शन के लिए हमने ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप में जो लाइन लिखी थी वही लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। बस फ़र्क ये है वहाँ सेमीकोलन लगता है और यहाँ पर हम परिभाषा लिख रहे हैं, इसलिए सेमीकोलन नहीं आता है। अब पहली कंडीशन इसमें हम देखेंगे, यदि दूसरी संख्या 0 हो, b बराबर 0, इफ़ b बराबर 0, यदि दूसरी संख्या 0 हो। हम एक बार मान लें कि n1 के अंदर हमने 6 दिया और n2 के अंदर हमने 12 दिया। अब हम एक बार मान के चलते हैं कि हमने जो n1 लिया है ये a है और n2 जो है वो b है। हमने कहा ये संख्या 0 हो गई, तो जो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिलेगा, सबसे बड़ी संख्या, वो क्या मिलेगी, n1 यानी कि a ही मिलेगा। यही सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका भाग जा रहा है। तो इसका परिणाम यानी कि रिटर्न क्या कर देगा, ये a को रिटर्न कर देगा। एल्स रिटर्न GCD। यहाँ देखो GCD जो फंक्शन हमने बनाया था वो अपनी बॉडी, ये उसकी बॉडी है, उस बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये कंट्रोल वापस से यहाँ जाएगा और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है। यही रिकर्सन फंक्शन है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा।